वायलेंस इन मणिपुर में जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश का एक राज्य जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। क्या ये शोभा देता है? अब कांग्रेस ने भी आज जलते हुए मणिपुर और पीएम मोदी की यात्रा को जोड़कर बहुत तीखा अटैक केंद्र सरकार पर किया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया जिस पर लिखा है, मणिपुर जल रहा है, मैं चला अमेरिका। इस पोस्टर के ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा है, जिम्मेदारी से भागने का मेरा पुराना नाम था, प्रचार के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही सुबह अमेरिका की यात्रा पर रवाना हुए हैं। मणिपुर में करीब 1.5 महीने से हिंसा जारी है, लेकिन विपक्षी दलों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अभी तक वहां के लोगों से शांति की अपील तक नहीं की है, और ये वही राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस ने पोस्टर के जरिए अलग अलग तरीके से वीडियो में जारी किया है, जिसे पहले वीडियो में सुलगते मणिपुर को और दूसरे वीडियो फ्रेम में मोदी को अमेरिका के लिए विमान में सवार होते हुए भी दिखाया है। कांग्रेस ने, आपको बता दें, एक ट्वीट भी किया जिसमें तमाम बातें कही गई। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए लिखा है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर, करीब 50 दिन से हिंसा जारी, और पीएम मोदी मणिपुर का मां नहीं बोल पाए। एक और मणिपुर जल रहा है, हमारे देश के लोग जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, अपने घरों को छोड़ पलायन करने को मजबूर हैं। दूसरी ओर पीएम मोदी अमेरिका निकल गए। अब वहां छवि चमकाने का काम होगा, इवेंटबाजी होगी, इस बात को जानते हुए कि हमारे देश के लोग हिंसा झेल रहे हैं, उनकी जान पर बनी हुई है। पीएम मोदी, याद कीजिए, एक बार अटल जी ने आपको राजधर्म निभाने की सीख दी थी। ये वही वक्त है जब राजधर्म निभाया जाए। मणिपुर जलता रहा और आपने शांति की अपील तक नहीं की। ये वक्त अपने देश के लोगों के साथ खड़े होने का है, न कि छवि चमकाने का। जिम्मेदारी से भागिए मत। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मणिपुर में स्थिति अनिश्चित और बेहद परेशान करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सीमावर्ती राज्यों की अनदेखी कर रही है। खड़गे ने केंद्र से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को राज्य का दौरा करने की अनुमति देने के लिए भी कहा। खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर चुप रहने, मणिपुर पर बैठक की अध्यक्षता नहीं करने और मणिपुर पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कहा कि आपके मन की बात में पहले मणिपुर की बात शामिल होनी चाहिए थी। सीमावर्ती राज्य की स्थिति अनिश्चित और बेहद परेशान करने वाली है। अब जब चारों तरफ सवालों की बौछार हो रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में बैठे हुए हैं। कांग्रेस की मणिपुर इकाई ने भी अमेरिका रवाना होने से पहले 47 दिनों से अधिक समय से संकटग्रस्त राज्य के लोगों से नहीं मिलने के लिए मंगलवार को पीएम मोदी की आलोचना की। मणिपुर की कांग्रेस यूनिट ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा कर रहे हैं, जहां आपका स्वागत राष्ट्रपति खुद करेंगे। लोकतंत्र में आपसे मणिपुर के लोगों से मिलने की उम्मीद की जाती है, जो 47 दिनों से अधिक समय से उथल पुथल में है। इससे पहले कि आप अमेरिका के लिए रवाना हो गए, मणिपुर पर केंद्र सरकार की नीति को लेकर कांग्रेस के अलावा तमाम नागरिक संगठनों ने भी निंदा की है। मणिपुर में मई 2023 की शुरुआत से मेइती समुदाय और आदिवासी कुकी समुदाय के बीच चल रही हिंसा पर देश भर के 550 सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सभी पक्ष तत्काल संघर्ष विराम करें। उन्होंने मणिपुर और केंद्र सरकार से मांग की है कि तुरंत हिंसा पर रोक लगाई जाए। लेकिन रोक कैसे लगाई जाएगी? जब प्रधानमंत्री खुद देश में रहेंगे, मणिपुर से वहां पर जो भी हिंसा हो रही है उस पर बात करेंगे, तब रोक लगेगी ना। देश भर के इन 550 सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक साझा बयान जारी कर कहा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर में चल रही हिंसा पर अपनी अपनी चुप्पी तोड़े। इन सामाजिक संगठनों की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि हिंसा के कारण लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं या हिंसा से प्रभावित हुए। हिंसा अभी भी जारी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों द्वारा निभाई गई विभाजनकारी राजनीति के कारण आज मणिपुर का बहुत बड़ा हिस्सा जल रहा है। अब और अधिक लोगों की जान नहीं जाए, इसके लिए हिंसा के सिलसिले को रोकने की जिम्मेदारी इन्हीं सरकारों की है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार को मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए
ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हिंसा रोकने के लिए दोनों ही समुदायों के बीच संवाद बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मणिपुर के दोनों ही समुदायों के जख्मों को भरने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए काम होना चाहिए ताकि विभाजन और नफरत को कम किया जा सके। आपकी क्या राय है इस पूरे मसले को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री के ऐसी स्थिति में अमेरिका दौरे जाने पर, यह भी जरूर बताइएगा। और आपके अपने कुल्हड़ न्यूज को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।